सारथी, अश्व को पीछे ले लो। श्री राम 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 श्री राम। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा सहस्त्रमुख। सृष्टि से हर पाप समाप्त होगा। राम, तुम्हारी चेतावनियों से भय नहीं लगता मुझे। मेरा यह अस्त्र तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ राम। जय श्री राम। सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा, अरे मुझे इस पापी का अंत करने की आज्ञा दीजिए।
सीते तुम सोचिए मत प्रभु, माता को आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। जिसके प्राण पखेरु होने वाले हो, उसे बंधन में बांधने का कोई औचित्य नहीं है। छोड़ दो इसे। जय श्री राम। इस दुष्ट ने एक स्त्री के विरुद्ध कुविचार और लोक अपवाद की अग्नि भड़काई थी, जिसे इसने दंश दिया और अब इसे दंड भी वही देगी। परंतु माता, सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारे कारण अयोध्या की भोली भाली प्रजा के मन में असुरी सोच का पाप पनपा। तुम्हारे कारण मुझे मेरे अर्धांग से, मेरे प्रभु से, मेरे श्री राम से दूर होने पर विवश होना पड़ा। पग पग पर तुमने मुझ पर, मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, किंतु तुम असफल रहे। हमारे तन भले ही पृथक हुए, किंतु सिया राम के मन को भिन्न करने में असफल रहे तुमने हर नारी का शोषण और दमन के चक्र चलाए, परंतु तुम सफल नहीं हो। तुम हार गए सहस्त्रमुख। तुम्हारी मंशा ध्वस्त हुई और आज तुम्हारे प्रयासों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा। कदाचित इसीलिए सीता नाम पड़ा मेरा, इसी क्षण के लिए। सीता अर्थात हल की नोक, यानी सिद्ध के प्रहार से जन्मी सीता, हल की नोक जो बंजर भूमि को चीरकर उसे उपजाऊ बनाती है, उसके भीतर नए अंकुर को पनपने का बल देती है। कदाचित आज इस सीता के प्रहार से समाज की कुंठित हो चुकी सोच जागेगी, जन जागरण का नाश होगा। अद्भुत अद्भुत है ये क्षण, ये घड़ी, ये काल, क्योंकि आज सहस्त्रमुख रावण ब्रह्मा के वरदान को भी मिथ्या सिद्ध करेगा। आज अंत कौन किसका करेगा, ये पूरा संसार देखेगा। भूमि से जन्मी सीता को भूमि में ही गाड़ दूंगा मैं। माटी में मिला दूंगा तुम्हारा अस्तित्व में। प्रभु, माता संकट में है। जब मन से हर भय, हर संदेह को दूर कर नारी अपने संकट के समक्ष खड़ी होती है,
तो किसी भी शक्ति में उसे हराने का बल नहीं होता हनुमान। आज सीता जनक पुत्री नहीं, भूमि नंदिनी है। वो राम संगिनी नहीं, वो पाप नाशिनी है। जो नारी शीतल पावन सी है, वो बार बार प्रताड़ित करने पर भयावह आंधी भी बन सकती है। हे माँ गौरी, मुझे शक्ति दीजिए माँ गौरी। जो स्त्री शांत सी नदी है, वो प्रलय लाकर पाप को निगल जाने वाली बाढ़ भी है। जो नारी कुला आगे बढ़ाती है, वो नारी संहार भी कर सकती है। निश्चिंत रहो हनुमान, आज संसार देखेगा कि जब माँ गौरी से पाप सहन नहीं होता तो वो कैसे माँ काली का बल दिखाती है कि जो नारी के विरुद्ध को विचार फैलाता है उसे अंततः अपने रक्त से उस नारी के चरण धोने पड़ते हैं। तुम्हें तब भी चेताया था जब तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को पार करने की चेष्टा की थी, किंतु तुमने अपना मार्ग ना बदला। आज तुम्हारे अंत के साथ अधर्म के उस अंतिम अस्त्र का भी अंत हो जाएगा जो व्यक्ति की सोच को दूषित करने की मंशा रखता है। तुम्हारी मृत्यु आने वाली कई युगों के लिए उदाहरण बनेगी, संसार को सिखाएगी कि यदि भक्ति बिगड़ जाए तो वो रावण और उसके भाई सहस्त्रमुख का रूप ले लेती है। व्यक्ति की शक्ति को अधर्म की आंधी में झोंक देती है और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उन्हें उनके अपराध का दंड देने के लिए वही शक्तियां दुष्ट के अंत का मार्ग खोज लेती हैं। स्मरण करो वो श्राप जो तुम्हारी पुत्र वधु ने तुम्हें दिया था। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। ब्रह्मदेव से वर तो पा लिया दुष्ट, किंतु स्त्री से सुरक्षा का वरदान ना पा सका तू। अपने अहंकार में स्त्री को सदा तुच्छ समझा तूने और आज स्त्री का यही रूप तेरा अंत करेगी। और अपनी ललकार से मेरे मन में भय बनाना चाहती हो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। सहस्त्रमुख किसी भी भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि युद्ध भूमि में भय का अर्थ है मृत्यु। और आज यदि घड़ी मेरे अंत की भी है तो मैं उस काल का भी संहार करूंगा, उसे समाप्त करूंगा या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तुमसे भयभीत नहीं होऊंगा।
प्रकृति के इस प्रलय की ओर बढ़ रही है। न जाने माता हनुमान जी के साथ अकेले क्यों चली गई? चिंता मत करो लव और कुश, भाभी माँ अवश्य सुरक्षित होंगी। चिंता करने की आवश्यकता तो उस आसुरी शक्ति को है जिसने भाभी माँ के पतिव्रत को ललकारा है। नहीं, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। ये मेरा अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, मैं सिया राम का मिलन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इन दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सावधान शूर्पणखा। नहीं होने दूंगी मैं ये मधुर मिलन, नहीं होने दूंगी इस वियोग का अंत। जो करना है कर लो राम, ले सकते हो तो ले लो मेरे प्राण। अंत से भयभीत नहीं होती है ये शूर्पणखा, परंतु एक बात तुम समझ लो, मैं सदा सिया राम की दूरी का कारण बनूंगी। तुमने मेरा परिवार, मेरे कुल, सबका अंत कर दिया और आज मैं तुम दोनों की मिलने की इस आस का अंत कर दूंगी। सियाराम सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संसार का कोई भी बल इतना सबल नहीं शूर्पणखा जो सियाराम को भिन्न कर सके। तो करो अपनी मर्यादा भंग, उठाओ अस्त्र और कर दो एक स्त्री का संहार। शूर्पणखा, सब समाप्त हो गया, किंतु तुम फिर भी नहीं समझी कि प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का स्वरूप और माता सीता साक्षात लक्ष्मी का रूप। अब तो समझ जाओ। मौन, मौन हो जाओ लंका भेदी, विश्वासघाती। तुम श्राप हो हमारे कुल पे,
श्राप। श्राप तो तुम हो शूर्पणखा। केवल अपने कुल के लिए नहीं, इस संपूर्ण समाज के लिए तुमने स्त्री के जिस रूप को इस समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उस रूप में स्त्री समाज में केवल अवसाद, दुख और पीड़ा ही लेकर आती है। मिथ्या है ये, मिथ्या। तुम्हारे जैसी अबला की निर्बल सोच है ये। निर्बल तो वो होता है जिसके मन को प्रतिशोध की चोट कचोटती है। तुम अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए अपने पूरे कुल के अंत का साधन बनी। इस यात्रा में अपने पुत्र, अपने भतीजे मेघनाथ, अतिकाय, अपने भाई खरदूषण, कुंभकर्ण, दशानन रावण के अंत का साधन बने। इस घोर संग्राम के बाद भी तुमने अपने भाई सहस्त्रमुख रावण को समझाकर उसका पथ बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे भड़काया और अपनी मलिन सोच और अपनी मलिन इच्छा की पूर्ति करने की चेष्टा करती रही। तुम जैसी स्त्रियां समाज में द्वेष उत्पन्न करती है, परिवारों के कलह का कारण बनती है, आने वाली पीढ़ियों का संहार करती है, आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करती है। इस विध्वंस का सबसे बड़ा कारण तुम हो शूर्पणखा, तुम। इतना भोला मुख और मन कितना कुटिल। अपने शब्दों से महान बनने का स्वांग कर रही हो। ये विध्वंस, ये विनाश, इन सब का कारण मैं नहीं, तुम हो सीता, तुम। तुमने मारा है मेरे भैया को। दोषारोपण से स्वयं के पाप नहीं छुपा करते। और रही बात सिया राम के वियोग के, तो संसार में कोई ऐसा बल, कोई ऐसा छल नहीं जो हमें पृथक कर सके। और जब जब सिया राम भिन्न हुए तो किसी उद्देश्य के लिए हुए, और आगे भी हम अपने उद्देश्य की हर कसौटी पर खड़े उतरेंगे। और ये दूरी केवल हमारे तन की है। हमारे मन तो उसी दिन एक हो गए थे जिस दिन अग्नि को साक्षी मानकर हम विवाह के बंधन में बंधे थे। मेरे शब्द तुम्हारे भले के लिए है शूर्पणखा। सब कुछ तो खो चुकी हो तुम, अब अपने अपराधों की क्षमा मांग लो ताकि अपने किए का प्रायश्चित कर सको, अपनी भूल सुधार सको। चली जाओ यहां से, क्योंकि रघुनंदन के हाथ मर्यादा की डोर से बंधे हैं और वो इस डोर को भंग नहीं करना चाहते। रघुकुल का बाण किसी स्त्री के लिए नहीं उठेगा। तुम भले ही असुर हो, परंतु हो तो स्त्री ही, और नारी का सम्मान करना रघुवंशी भली भांति जानते हैं। इसीलिए श्री राम ने तुम्हारे पग रोकने के लिए बाण चलाया था, तुम्हें मारने के लिए नहीं, किंतु स्मरण रहे। यदि पुनः तुमने रघुकुल पर कुदृष्टि डाली तो तुम्हारा संहार मैं स्वयं करूंगी। असंभव। मेरे भाइयों ने, मेरे संपूर्ण कुल ने अपनी अंतिम श्वास तक प्रतिकार लिया है, और तुम चाहती हो कि मैं अपना साहस छोड़ दूं,
अपने मार्ग से भटक जाओ, उनकी मृत्यु को व्यर्थ जाने दूं? कदापि नहीं। अपने किए का मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही होगा सीता। मेरा प्रण है कि मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये क्या? पिताश्री का रथ यहाँ? हनुमान जी भी तो हथियार लेकर आए थे ना माता को। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता का स्थान राम के चरणों में नहीं, राम है बादल सीता वृष्टि, राम के हृदय में है। प्रभु, आपका ये अलौकिक मिलन अयोध्या पे छाए दुख के हर बादल को हटा देगा, नगर भर के मन में खुशियों का संचार कर देगा। प्रभु, माता पिताश्री, पुत्र पुत्र। माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्मे मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने, प्रकटे नव कुश रूप सुहाने। आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। सिया राम के वियोग का अंत हुआ। सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब आप दोनों कभी पृथक नहीं होंगे। अजर बिहारी, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुअति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम।
भैया। भाभी माँ, अब और विलंब उचित नहीं है। समस्त अयोध्या राम परिवार की प्रतीक्षा में। चले? अवश्य। नहीं और भाई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा पतझड़ बीता मधुरत आई बनने जैसे सुध पाई। सज रहो अयोध्या सारी, क्योंकि हमारे महाराज और महारानी जो पधार रहे हैं। राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया सौभाग्य। जय सिया राम, जय सिया राम, स्वागत में हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण आपको वियोग का घोर दंश झेलना पड़ा, इतने संकट उठाने पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता। महारानी हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। रथ रोको सारथी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उठिए। आवश्यकता है देवी सीता, आवश्यकता है। मैंने जो अपराध किया है वो तो दंड के योग्य है, फिर भी साहस जुटाकर मैं आपके चरणों में स्थान पाने चला आया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सीता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब आपकी पत्नी ने आपको क्षमा कर दिया है, तो मैं कौन होती हूँ आपको दंड देने वाली? इसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में जुट जाइए। शुभ घड़ी है। चलिए अपने आंसू पोंछिए, और आप भी। सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम। ये आंसू भी तो आनंद के हैं महारानी। आज आपको इस नगर, इस देश में देखकर मेरे सिर से अपराध का भार हट गया। अब जब मैं प्राण त्यागूंगी, इस संतोष के साथ त्यागूंगी कि मैं आपके दुख का कारण तो बनी, किंतु आपको सुख में पुनः घर लौटते देखने की साक्षी भी बनी। आज मेरा मन तृप्त हो गया महारानी, तृप्त हो गया। आपने हम सब के कारण कितना कष्ट सहा। आपके त्याग से हम स्त्रियों को समाज में समान अधिकार मिला। आपके संस्कारों के कारण, आपके दोनों पुत्रों की सूझबूझ के कारण आज अयोध्या में स्त्रियों को अपना मूल्य समझ आया है। आशा है संसार इस सीख को स्मरण रखेगा। जब जब स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तब तब समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और जब जब पुरुष स्त्री के कंधों पर पांव रखकर उनका दमन करेगा, तब तब उन्नति की गति रुकेगी। एक योग्य बालक अपने परिवार को आगे लेकर जाता है, किंतु एक योग्य बालिका पूरे समाज को आगे लेकर जाती है। और ये सब नारियों के प्रयासों के कारण ही संभव हो सकता है।
ये जो संस्कार आपने पाए, इस सीख को अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य देना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरा संपूर्ण कुल इस युद्ध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। बलिदान तो सबने दिए, परंतु कोई भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगा, और अब मैं भी नहीं डिगूंगी। तुम्हारा अंत नहीं कर सकती तो क्या हुआ, परंतु तुम्हें और सीता को जीवन भर की पीड़ा तो दे ही सकती हूं ना। तुम्हारे आने वाले कुल का नाश तो कर ही सकती हूँ राम।